Welcome dear friends. In this video we are going to discuss question 2A of CSS General Science and Ability paper of the year 2025. Question 2A is what effects are produced during the rotation and revolution of Earth? Explain briefly. इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है। पहली चीज़ तो ये है कि ज़मीन के गर्दश और दूसरी चीज़ ज़मीन के महवर, इन दोनों के घूमने के क्या असरात मुरतब होते, इसकी मुख्तसर वजाहत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अर्थ की दो किस्म की मोमेंट है, एक रोटेशन होता है और एक रिवोल्यूशन होता है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो इसको हम रोटेशन कहते हैं, और जब ये स्पिन करता है अराउंड द सन तो इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। और ये दोनों फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल मोमेंट्स हैं, यानी फल्कियाती हरकत है। ये प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट्स ऑन आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट में यानी अर्थ पे जितने भी फिजिकल इफेक्ट्स हो गए, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो गए, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अर्थ के इसी मोमेंट्स, इन्हीं मोमेंट्स की वजह से, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन से। इनकी इम्पैक्ट यानी इनकी जो असरात है रोटेशन और रिवोल्यूशन की, ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो ग्रेस्पिंग टाइम कीपिंग सिस्टम्स, क्लाइमेट जोन्स एंड सीजनल वेरिएशंस। अगर हमने सीजनल वेरिएशंस या क्लाइमेट जोन्स और टाइम कीपिंग सिस्टम्स को समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों मोमेंट्स को ठीक से समझें। टाइम कीपिंग सिस्टम जो होते हैं ये यूजुअली ये यूटीसी होते हैं। यूटीसी मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक स्टैंडर्ड है ऑफ टाइम कीपिंग, और टाइम कीपिंग सिस्टम से हमारा मतलब यूजुअली यूटीसी ही होता है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन। अब अर्थ के रोटेशन के जो इफेक्ट्स हैं पहले हम उसको देखते हैं। तो जो पहला इफेक्ट हम स्टडी करते हैं यहाँ पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, कि अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट यानी दिन और रात बनती है। अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट की तरफ से, मगरिब से मशरक की तरफ ये रोटेट करती है। अक्सर ये पूछा जाता है कि अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, तो दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हर 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो उस टाइम पे ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब जो है, जो ज़मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स है, वो फेस करते हैं टूवर्ड्स द सन। तो जो पार्ट जिस टाइम पे सन की तरफ यानी सूरज की तरफ होता है तो उस टाइम वहाँ पर रोशनी होती है यानी दिन होती है, और जो सूरज के उल्टे साइड पे होते हैं, जो सूरज को फेस नहीं होता उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वहाँ पे रात होती है। तो इसी वजह से ये जो अर्थ की रोटेशन है ये रिजल्ट करती है, दिस रिजल्ट्स इन द रेगुलर साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। अपैरेंट मोमेंट ऑफ द सन एंड स्टार्स। अब ये बेसिकली जो हमें आसमान पे सन और स्टार्स के मोमेंट नज़र आते हैं, ये असल में अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें आते हैं। ड्यू टू रोटेशन सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द स्काई। अब चूंकि हमारी जो अर्थ की मूवमेंट है वो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसी वजह से जो हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ नज़र आते हैं आसमान में, जिस तरह के सूरज हो गए और सितारे हो गए, तो हमें ऐसे मूवमेंट करते नज़र आते हैं जैसे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी मशरक़ से मगरिब की तरफ वो मूवमेंट करते हैं। दिस इज़ मियरली एन ऑप्टिकल इल्यूजन काज्ड बाय अर्थ रोटेशन। ये जो हमें इनकी जो मोमेंट नज़र आती है ये इनकी एक्चुअल मोमेंट नहीं है, बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, और ये किस वजह से काज होती है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन। टाइम जोन्स एंड स्टैंडर्ड टाइम। आपको पता होगा कि एक ही वक्त पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइम्स होते हैं। उसकी रीज़न अर्थ की रोटेशन है। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 24 जोन्स। अब ज़मीन को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, और जो टाइम जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है वो किसकी बेस पे डिवाइड किया गया है? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ का एक ग्रिड सिस्टम है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, जिससे हम किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। हमारे पास टोटल जो लाइंस है लॉन्गिट्यूड के दैट इज़ 360, और जो लेटीट्यूड है उनके जो टोटल लाइंस की तादाद है दैट इज़ 180। तो चूँकि टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे साथ, जिनको हम खतूती तूल बल कहते हैं, वो 360 है, तो 360 को चूँकि हमने
24 टाइम जोन्स पे अर्थ और डिवाइड करना है, तो 360 को जब आप 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। तो इसी वजह से हर 15 डिग्रीज को एक अलग टाइम जोन दिया गया है। लोकल टाइम इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन बट स्टैंडर्ड टाइम इज़ यूज्ड फॉर कंसिस्टेंसी। जो लोकल टाइम होता है वो हर मुल्क में मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो पोजीशन ऑफ द सन पे बेस करता है, जबकि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो हम यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। जिस तरह ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, इस तरह के स्टैंडर्ड टाइम्स हम यूज़ करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखे ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोरियोलिस इफेक्ट, अर्थ की रोटेशन की वजह से एक और इफेक्ट प्रोड्यूस होती है जिसको हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट की वजह से क्या होती है कि जो अर्थ की रोटेशन है ये विंड और ओशन की जो करंट्स है, यानी हवा और इसके साथ साथ जो समंदरी करंट्स है, इसको डिफ्लेक्ट करते हैं टू द राइट इन द नार्दर्न हेमिस्फीयर। नार्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ यानी दाएं तरफ इसको डिफ्लेक्ट करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये इफेक्ट जो है ये एसेंशियल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स एंड ट्रेड विंड्स। जो ट्रेड विंड्स और साइक्लोन्स बनते हैं तो ये इसी इफेक्ट की वजह से बनते हैं, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरियोलिस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जो 5वें नंबर पे हम इफेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज टाइडल बल्जेस एंड इक्वेटोरियल बल्ज। आपको पता होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो उस पे एक टाइम पे दो किस्म के फोर्सेस अमल करता है। एक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और दूसरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उस ऑब्जेक्ट को मजबूर करता है, ये एक इनवर्ड फोर्स होता है और उस ऑब्जेक्ट को मजबूर करता है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ये आउटवर्ड फोर्स होता है और ये कोशिश करता है कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें ये मूवमेंट ना करे, ये इससे अलग हो जाए। तो जो अर्थ की रोटेशन है इससे काज होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काज होती है तो फिर ये वजह बनती है इक्वेटोरियल बल्ज की। अगर आप अर्थ की तस्वीर को देखें तो जो इनके पोल्स है वो है फ्लैटेंड, जबकि जो इक्वेटर्स है वो बल्ज्ड है, और इसकी वजह इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से, वो इसकी वजह है। अब चूंकि जो इक्वेटर्स पे इन्होंने बल्ज किया हुआ है तो ये बनाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। जो अर्थ की शक्ल है वो परफेक्ट स्फेरॉइड नहीं है बल्कि ओब्लेट स्फेरॉइड है, मतलब परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। अब ओब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है, हम किसी भी 3 डायमेंशनल शेप जो कि रिजेंबल करता है एक स्फेयर से, लेकिन वो फ्लैटेंड होता है एट इट्स पोल्स एंड बल्ज होता है एट इट्स इक्वेटर, तो इसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। और इसी वजह से जो अर्थ की शक्ल है दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसके अलावा रोटेशन आल्सो स्लाइटली इफेक्ट्स ओशन टाइड्स इन कॉम्बिनेशन विद मून्स ग्रेविटेशनल पुल। जो हमारे साथ ओशन टाइड्स बनते हैं वो 2 वजूहात की वजह से बनते हैं, एक अर्थ की रोटेशन होती है और दूसरा मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है। हमें ये पता है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें यही कहा जाता है कि जो भी चीज़ मास से बनी होती है तो वो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो चूंकि मून का अपना एक बड़ा मास है तो वो अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल पुल मून भी लगाता है। जिस तरह अर्थ मून पे लगाता है तो इस तरह मून अर्थ पे भी लगाता है ग्रेविटेशनल पुल, और उसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जब वो कंबाइन हो जाता है अर्थ की रोटेशन से तो हमारे साथ ओशन में टाइड्स बनते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन। अब चूंकि हमने अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट्स डिस्कस किए तो अभी हम डिस्कस करते अर्थ के रिवोल्यूशन के इफेक्ट। तो जो पहले नंबर पे इफेक्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। अभी अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट होती है 23.5 डिग्रीज, और इसी टिल्ट की वजह से जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन तो जो अर्थ के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो मुख्तलिफ वक्तों में या मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ किस्म के सनलाइट रिसीव करते। किसी महीने में मुख्तलिफ जगह पे जो सनलाइट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन किसी महीने में वो कम पड़ती है। मिसाल के तौर पर समर में ज़्यादा पड़ती है लेकिन विंटर में फिर कम पड़ती है। तो ये इसी 23.5 डिग्री टिल्ट की वजह से, और अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करती है दैट इज़ 365.25 डेज। तो इसी 365.25 डेज में जब ये लाइट का जो अमाउंट है वो चूँकि वेरी करता है तो इसी वजह से जो हमारे साथ सीजन्स हैं वो भी वेरी करते हैं। तो इसी रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ में 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स है।
वो है स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। जो दूसरे नंबर पे हम अर्थ के रिवोल्यूशन के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरिएशन इन डे लेंथ। आपने नोट किया होगा कि समर में यानी गर्मी में दिन लंबे होते हैं जबकि रातें कम होती है। इसके मुकाबले में अगर विंटर को देखें तो विंटर में जो दिन का दौरानिया है वो कम हो जाता है और रातें लंबी हो जाती है। तो ये असल में काज होती है अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से। फॉर एग्जांपल इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस इज द लॉन्गेस्ट डे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जून के महीने में लंबा दिन आता है, वो यूजुअली आता है 20 से 22 जून के दरमियान। ये सबसे लंबा दिन होता है और इसी को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। और जो विंटर में अगर हम देखें तो विंटर में फिर 20 से 22 दिसंबर के बीच में एक ऐसा दिन आता है जो कि सबसे छोटा होता है और उसी दिन रात जो होती है वो सबसे लंबी होती है। इसको हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो ये काज होती है ड्यू टू अर्थ रिवोल्यूशन। शिफ्टिंग ऑफ द ओवरहेड सन। अब अर्थ की रिवोल्यूशन से जो एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो ये है कि जो सूरज जो हमारे ऊपर होता है वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है। अगर आपने विंटर में जिस पोजीशन पे सन को नोट किया होगा जहाँ से वो निकलता है और जहाँ पे वो गुरूब होता है, तो समर में वो जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज होता है। ये क्या चेंज होता है? अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से। सन जो है वो डायरेक्टली अपीयर होता है ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन जून। जब जून के महीने में अगर कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मौजूद होता है तो उसको बिल्कुल सन ऊपर ओवरहेड नज़र आता है। और इसी तरह दिसंबर के महीने में फिर जो कोई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो उसको बिल्कुल ओवरहेड जो है वो सन नज़र आता है। ये जो सन की जो शिफ्टिंग है ओवरहेड, ये दिस इज़ ड्यू टू अर्थ एक्सियल टिल्ट एंड रिवोल्यूशन। ये दोनों वजह से, एक एक्सियल टिल्ट जो कि हमने पहले डिस्कस किया 23.5 डिग्री और दूसरा अर्थ की रिवोल्यूशन। लीप ईयर एडजस्टमेंट। अब अर्थ के रिवोल्यूशन का जो चौथा इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो लीप ईयर एडजस्टमेंट है। अर्थ सन के अराउंड अपना एक ऑर्बिट जब कंप्लीट करता है तो वो लेता है 365.25 डेज। अब चूँकि एग्जैक्ट 365 डेज में ये ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होता बल्कि 0.25 डेज हर साल हमारे साथ एक्स्ट्रा आ जाते हैं। मतलब एक चौथाई दिन जो है वो हमारे साथ हर साल एक्स्ट्रा आ जाती है। तो 4 साल में तकरीबन एक दिन पूरा हो जाता है जो कि हमारे साथ एक्स्ट्रा आ जाती है। अब उस एक दिन को जब हम एडजस्ट करते हैं तो उसको हम एडजस्ट करते हैं लीप ईयर में, और लीप ईयर हो जाता है 366 डेज़ का। आम तौर पर एक साल का दौरानिया 365 डेज़ होता है, लेकिन लीप ईयर में वो 366 डेज़ हो जाता है। अब वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो हम एडजस्ट करते हैं फरवरी के महीने में। फरवरी का महीना यूजुअली 28 डेज़ का होता है, लेकिन लीप ईयर में फिर फरवरी का महीना 29 डेज़ का हो जाता है। और लीप ईयर जो होता है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है? तो हर साल जो कि 4 का मल्टीपल हो वो लीप ईयर होगा। अब जिस तरह 2020 है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 पे अच्छी तरीके से डिवाइड हो सकता है, तो वो लीप ईयर है। इसके बाद 2024 लीप ईयर, फिर 2028 लीप ईयर, फिर 2032 लीप ईयर। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि लीप ईयर कौन सा होगा। क्लाइमेटिक जोनेशन। अब जो पांचवी इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे अर्थ की रिवोल्यूशन की, दैट इज क्लाइमेटिक जोनेशन। रिवोल्यूशन एंड एक्सियल टिल्ट क्रिएट क्लाइमेटिक जोन्स। जो अर्थ की रिवोल्यूशन है और जो एक्सियल टिल्ट है, ये दोनों इकट्ठे जब एक करते हैं तो हमारे साथ क्लाइमेटिक जोन्स क्रिएट होते हैं। क्लाइमेटिक जोन जिस तरह के टोरेड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन्स। और ये जो क्लाइमेटिक जोन्स क्रिएट होते हैं तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एग्रीकल्चर को भी, बायोडाइवर्सिटी को भी और ह्यूमन सेटलमेंट को भी। जो ट्रॉपिकल या टोरेड जोन्स होते हैं ये लाई करते हैं नियर द इक्वेटर और एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ और टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। इस तरह जो फ्रिजिड जोन्स होते हैं नॉर्थ और साउथ के, इट इज़ आल्सो नोन एज आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। ये लाई करते हैं पोल्स में, और इनके दरमियान जो लाई करता है द नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन्स पर, इनके बीच में लाई करते हैं। अर्थ के रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों के इफेक्ट्स को हमने डिस्कस किया। हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑल्दो दीज आर नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, लेकिन जनरल नॉलेज के लिहाज से ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो इसी वजह से हम डिस्कस करते हैं। अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है एट द इक्वेटर दैट इज 1670 किलोमीटर पर आवर।
जो ऑर्बिट स्पीड है अराउंड द सन दैट इज 29.78 किलोमीटर पर सेकंड। जो रिवोल्यूशन है अर्थ की वो 365.25 डेज है और एक साल के बराबर होते हैं। जो साल्स्टिसेस है वो अकर होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, जून 21 को या दिसंबर 21 को, ये डेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर जो इक्विनॉक्सेस होते हैं वो यूजुअली अकर होते हैं मार्च 21 को और सितंबर 23 को। इक्विनॉक्स क्या होता है? इट इज़ द मोमेंट द सन इज डायरेक्टली अबव अर्थ इक्वेटर। जब अर्थ बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर आ जाता है तो इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और इसी इक्विनॉक्स के दौरान क्या होता है कि जो दिन और रात का दौरानिया होता है वो सेम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इक्विनॉक्स जो है वो साल में 2 दफ़ा होते हैं, एक मार्च के महीने में और एक सितंबर के महीने में। अब इस सारे डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की रोटेशन है और रिवोल्यूशन है ये सिर्फ जो है एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना नहीं है, कोई फल्कियाती फिनोमेना नहीं है, बल्कि प्रोफाउंडली इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट को, इकोसिस्टम को, एग्रीकल्चर को, ह्यूमन एक्टिविटी को एंड इवन टाइम कीपिंग को। तो दीज इफेक्ट्स, ये जो इफेक्ट्स है इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये हमारी हेल्प करता है इन इंटरप्रेटिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल पैटर्न्स and in strategic planning in various sectors including meteorology, aviation and agriculture. Thank you for watching this video. Stay blessed.